हेलो एंड वेलकम टू द प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल न्यूज में काफी ज्यादा चर्चा में है। सूरत सिटी पाकिस्तान के बलोचिस्तान का एक छोटा सा शहर है जहां पर अभी के लिए बहुत बड़ा तख्ता पलट किया गया है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। और दोस्तों, यहाँ पर ना एक दूसरा एंगल आता है जो हमें सोचने पर बहुत ज्यादा मजबूर कर देता है। सवाल ये है, क्या बलोचिस्तान के सूरत सिटी में जो अभी हालत बदली है ना, तख्ता पलट हुआ है, वो सीरिया के रिजीम चेंज जैसा है ना? मतलब जैसा सीरिया में बशर अल असद की गवर्नमेंट को अहमद अल शर्रा ने अचानक से तख्ता पलट करवा दिया था और वो वहां के प्रेसिडेंट बन चुके थे, क्या वैसे ही कुछ ऐसा बलूचिस्तान में हो रहा है? तो चलिए इस वीडियो को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो सूरत शहर है ना, ये कोई ऐसा वैसा शहर नहीं है, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजिक शहर है बलोचिस्तान के केला डिवीजन में, हमें ये देखने को मिलेगा, जिसका पॉपुलेशन लगभग 35,000 से 45,000 के बीच में है। ये शहर कीटा कराची हाईवे पर है जो पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है, और इसी हाईवे पे अब PLA यानी बलोचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने इसको ब्लॉक कर रख दिया है। मतलब सिर्फ शहर नहीं बल्कि पूरे रीजन की कनेक्टिविटी अब BLA के कंट्रोल में है। दोस्तों, अगर आपको अच्छे से पता हो तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि चाइना जो है ना, ये डायरेक्टली पाकिस्तान को इग्नोर कर बलोचिस्तान के साथ बात करने वाला है। ये मैंने इस वीडियो में कहा था। तो कहीं ना चाइना और शी जिनपिंग को इसका आइडिया लग चुका था कि देखो, बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है ये आने वाले समय पर कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। कहीं ना कहीं फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को यहाँ पर इग्नोर कर चाइना ने डायरेक्टली बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी से डायरेक्टली बात करने का सोचा था। अब जरा हम ग्राउंड पे आते हैं दोस्तों। फ्राइडे रात को BLA के कई सौ फाइटर्स ने सूरत शहर पर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च किया था। उन्होंने पहले सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को स्टॉर्म किया, डिस्ट्रॉय किया, फिर पुलिस और लेवी स्टेशन, बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर सब पर कब्जा जमा लिया। यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस निकल कर आ रही है जहाँ BLA के लोग बिना किसी बड़ी रेजिस्टेंस के शहर की बिल्डिंग्स में घुस चुके हैं। इनफैक्ट वहाँ की जो पब्लिक है ना, बलूचिस्तान में रहने वाली पब्लिक, उनको क्लियरली सपोर्ट कर रही है, चीयर कर रही है, सेल्फीज ले रही है जैसे ये कोई हीरो हो। यहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी अभी तक कोई मेजर एक्शन नहीं हुआ है। दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लोकल आवाम भी सपोर्ट करती भी नजर आ रही है। ना कोई पत्थरबाजी हो रही है, ना ही आर्मी के हक में कोई नारा उठ रहा है। उल्टा लोग PLA के साथ सेल्फीज ले रहे हैं। बलूचिस्तान में लोग उनको हीरो मान रहे हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ कितना गुस्सा, कितना गहरा था। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें ना, तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है एरिया के हिसाब से, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कम है, पॉवर्टी ज्यादा है, और जब कोई आवाज उठाता है तो पाकिस्तान की सरकार उसको दबाने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि वहां के एक्टिविस्ट को उठाकर ले जाते हैं, उसके बाद उसकी लाशें हमें देखने को मिलती है। ये सब BBC, CNN जैसे इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट किया है। आज जो BLA को इतना सपोर्ट मिल रहा है ना, ऐसे ही नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ जो सालों का गुस्सा था ना, वो आज भड़क उठा है। दोस्तों, ये तो बस एक शुरुआत है, ठीक है। सूरत शहर बस ये शुरुआत है। अभी बलूचिस्तान में ये और भी ज्यादा स्प्रेड होने वाला है। एक तरह से सीधा यहाँ पर गर्दन काटने का काम किया जा रहा है पाकिस्तान के। अगर ऐसे ही कुछ और शहरों में PLA ने अपना नेटवर्क बना लिया तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी सरदर्द बन जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इतिहास गवाह है दोस्तों, यहाँ पर हिस्ट्री रिपीट हो रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री भी यही दिखाती है। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के केस में भी सेम ऐसे ही हुआ था। अब दोबारा से हिस्ट्री रिपीट हो रही है बलूचिस्तान के साथ। दोस्तों, अब जरा हम सीरिया के केस की भी बात करते हैं। सीरिया के केस पर सीरिया में कुछ महीने पहले एक बहुत बड़ी हलचल हुई थी। अहमद अल शर्रा जो एक पावरफुल रेबल लीडर थे, उन्होंने बशर अल असद की सरकार को एक सडन और तेजी से गिराकर पूरे सीरिया पर कंट्रोल ले लिया। अब अहमद अल शर्रा सीरिया के नए प्रेसिडेंट है। असद की सरकार जो सालों से पावर में थी एकदम से गिर चुकी थी और एक नई इंटर्म गवर्नमेंट अनाउंस कर दी गई थी। ये सब एक नेशनल लेवल पर हुआ था पूरे कंट्री में। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या सूरत का इंसिडेंट सीरिया जैसा रिजिम चेंज से मिलता है? चलिए दोस्तों, दोनों को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटीज की बात करें तो दोनों जगह एक सडन पावर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। सब अचानक हुआ है।
सूरत में बीएलए ने एक शहर पर कंट्रोल ले लिया, सीरिया में अहमद अल शर्रा ने पूरे कंट्री पर कंट्रोल ले लिया। दोनों केसेस में आर्मड ग्रुप्स ने एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को चैलेंज किया था और दोनों जगह कुछ हद तक लोकल पब्लिक का सपोर्ट भी मिला है। सूरत में लोग पीएलए के साथ सेल्फीज ले रहे हैं, सीरिया में भी कुछ लोगों ने नई गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।